थे। तो ये पार्टी के लोग जो है, मुझे तो साइकोपैथ टाइप थोड़ा लगते हैं कि इस तरह की बातें करते हैं, ज्यादा सामने वाला जो सामने खड़ा है उसके वो देश चला रहे हैं, आप कह रहे साइकोपैथ उनको बोल रहे हैं। जिस तरह से देश चलाया जा रहा है, देखिए किस तरह देश चलाया जा रहा है। हाँ बताइए किस तरह चला रहे वो वो कर रहे हैं, इसी तरह आप मुसलमानों में बंदा समाज खड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मतलब आपका आप कहीं कुछ कहते हैं, एसटी अदानी को दे दिया, रेलवे अदानी को दे दिया, गैस अदानी को दे दी, अदानी को आपने सीमेंट दे दी, अदानी को सब कुछ दे दिया। 20 देशों की कितनी पार्टी है जो अलग G20 किसी पार्टी दिखाएगी आपको? G20 जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगण की आवाज है। मैं ज़ैनब आबिद खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है हजरतगंज में, जहाँ पर हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी अहमद जी मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। इससे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मौजूदा वक्त में अडानी जी काफी चर्चा में चल रहे हैं, और जहाँ पर सरकार कहती है कि उनका उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वहीं उन पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। अडानी जी को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, जब कोई कंपनी 37,000 करोड़ से 8 साल के अंदर 11 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर रिसीव कर लेगी, वो कई गुना बढ़ जाएगी लगातार। उस दौरान भी बढ़ी है जिस दौरान कोरोना फैला था, बहुत से देशवासियों की दुकानें बंद थी, लोग नौकरियों के तरस रहे थे। उस दौर में अदानी जी ने 70 करोड़ रुपए पर घंटा कमाया, और कई बार तो उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए दिन में कमा लिए हैं। 37,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाए। तो जब इतना ज्यादा कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी और दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन जाएगी, तो वो अपने आप बहुत से लोगों की आंखों में आ जाएगी। बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि वो कंपनी इतनी तेज कैसे बढ़ गई, और बहुत से लोग चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़े। ऐसा इंसान की फितरत होती है, जब उस देखता है कोई आगे तरक्की कर रहा है तो वो समझना चाहता है कि वो ऐसे तरक्की को कर रहा है, वो भी तरक्की करना चाहता है। उसी प्रोसेस में हिडनबर्ग ने उस पर रिसर्च करी है, और उनकी बहुत लंबी रिसर्च है, 1-2 साल लगे उनको रिसर्च करने में। उनके कई सौ पेपर सबमिट किया है, और उसमें क्वेश्चन है, उसके अंदर 88 क्वेश्चन है जिसके बारे में उन्होंने पूछा है। अगर अदानी उन 88 सवालों का जवाब दे देते तो भारत की जो इमेज है, भारत की बिजनेस की, भारत की सेंसेक्स की, वो पूरी दुनिया में और अच्छी होती। और लोग कहते हैं भाई वाह, अदानी तो बहुत ईमानदार पार्टी है, बहुत ईमानदार कंपनी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो लोग उसके अंदर और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अदानी जी ने जो सवालों का जवाब नहीं दिया और जिस तरह से पलट के वार किया है, वो साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, इसलिए उतने परेशान है। और सबूतों के साथ उसने जो सवाल उठाए, वो सबूतों के साथ उठाए, ऐसे नहीं उसने बेवजह के सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि आपकी जो हेवंस है, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, मॉरिशस है, दुबई है, वहां से आपने फर्जी कंपनियां बैठा के अपनी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कराया, जिससे आपने शेयर वैल्यू बढ़ाया, उस फॉल्स शेयर वैल्यू के ऊपर आपने करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का लोन बैंकों से लिया। अब तो जांच की बात आ रही, तभी भी सरकार जांच नहीं करा रही है। देखिए, जांच अगर सरकार सीबीआई से कराती है, सरकारी एजेंसियों से कराती है, तो उसके ऊपर डाउट है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार भारत में जांच हुई, ईडी ने कार्रवाई करी है, सीबीआई ने कार्रवाई की, सीआईडी ने कार्रवाई की है, तो उस पर एक डाउट होता है। आपने देखा कि ईडी का जो रेट है, सक्सेस रेट है, वो 0.5% से भी कम है। तो ऐसे में सरकार का जांच करेंगी, सरकारी एजेंसी जांच करेंगी, तो वो डाउट रहता है कि वो क्रेडिबिलिटी उसकी डाउन हो गई है ऑलरेडी। तो हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जीपीसी बने, उसके अंदर सभी पार्टियों के, विपक्ष पार्टियों के, सत्तापक्ष पार्टियों के लोग हों, और उनके अंतर्गत जो है जांच कराई जाए, तभी खुल के सब सामने आएगा। अगर उनको लगता है, फिर मैं सवाल कह रहा हूँ, अगर अदानी मरे, किसी भी का, आम आदमी पार्टी का, ये हम ये नहीं चाहते साबित करना है कि अदानी गलत, हम चाहते हैं अदानी सही साबित हो। अगर वो जेपीसी कमेटी आती है, वो जांच करती है, अदानी साबित सही होते हैं, तो उससे अदानी की अपनी इमेज सही होगी। जो पैसा डूब रहा है, जो पैसा जा रहा है, हो सकता है लोग उसको अच्छी रिपोर्ट दे के, सही रिपोर्ट दे के वापस पैसा लगाना शुरू कर दें, और अदानी 11 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ की दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए। तो अदानी उससे भाग क्यों रहे हैं, उससे पीछे क्यों हो रहा है? कोई सारी चीजें पलटती हुई नजर आ रही है भाजपा सरकार के लिए। तो भाजपा सरकार जो है तो डरी हुई है, क्योंकि भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक कंपनी को, अदानी को, अंबानी को आगे बढ़ाया है, वो लोग डाउटफुल हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं सारा, आप देखिए पिछले 8 साल से या 9 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है, सारे प्रोजेक्ट जो हैं, सारे प्रोजेक्ट अदानी को दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अदानी को दे दिया, स्टील अदानी को दे दिया, रेलवे अदानी को दे दिया, गैस अदानी को दे दी, अदानी को आपने सीमेंट दे दी, अदानी को सब कुछ दे दिया। तो जब कुछ आपने सब कुछ अदानी को दे दिया है, और अदानी को आप, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने साथ हवाई यात्रा में ले गए, और जब आरटीआई के तहत पूछा गया तो उसमें मना कर दिया गया, और कहा जा रहा है अदानी आरटीआई के तहत उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठ सकते। मोदी जी सब दे रहे थे, तो विपक्ष क्या कर रहे थे? विपक्ष के सवाल उठाए। देखिए, विपक्ष तो लगातार शोर मचा रही है, प्रदर्शन कर रही है, सड़क पे आ रही है, अपना दे रही है, लेकिन विपक्ष की आवाज को जो है वो
कहाँ दिखाया जाता है? सारी मीडिया जो है, जो ज्यादातर मीडिया है आज की डेट में, देखिए मीडिया में क्या माहौल हो रहा है। ज्यादातर लोग तो मीडिया वाले जो उन्हीं के फेवर में पूछते रहते हैं। एक तरफ अडानी की चर्चा हम चले, दूसरी तरफ सारी मीडिया दिखा रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो G20 लाकर कितने बड़े बड़े काम कर रहे भारत देश में। देखिए मुझे तो हंसी आती भारतीय जनता पार्टी की सोच के ऊपर। कई बार आपने पता होगा, कई बार आंटी जो होती है वो किटी पार्टी रखती है। तो किटी पार्टी में होता है कि आज फलाना आंटी के घर में किटी पार्टी है, परसों दूसरी किटी की पार्टी है। तो ये G20 देशों की किटी पार्टी है जो अलग G20 किटी पार्टी दिख रही है आपको? G20 देशों की पार्टी अलग अलग देशों में हर बार होती है। वो इस बार हमारा भारत का टर्न है। तो जो G20 देश है वो अपनी अपनी अलग अलग देशों में पार्टी का वो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें उपलब्धता क्या है अगर G20 हमारे देश में आ रही है? वो क्या कह रहे हैं, एक धरती एक फ्यूचर, वन अर्थ, तो वन फैमिली, ये तरह के नारे लगा रहे हैं वो। जब हिडनबर्ग के उठे हुए सवालों पे आप कहते हैं वो विदेशी है, वो अमेरिका की कंपनी है, उसको सवाल पूछने का अधिकार क्या है? एक तरफ आपका चेहरा ये, दूसरा तरफ एक देश है, एक विश्व है और ग्लोबल विलेज है। बाबा रामदेव कहते हैं कि विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। हमारे मोदी जी जो पूरे विदेश की यात्रा करके विदेश से पैसा लेके आ रहे हैं, जबकि कुछ पैसा नहीं लेके आए। जितना विदेशी यात्राओं पे खर्चा किया गया उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया। अगर बात करें तो क्या लगता है, मतलब इस तरह सरकार कह रही है कि हमें अडानी जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, आपको क्या लग रहा है? देखिए सरकार के कहने से कुछ नहीं हो जाता। सबसे बड़ी परेशानी सरकार के अंदर यही है, मोदी जी के अंदर यही है, योगी जी के अंदर यही है। वो सोचते हैं कि वो जबान से जो बोलेंगे हो जाएगा। वो अपने आप को भगवान की समानता समझने लगे हैं और कहते हैं भगवान कहते हैं तथास्तु हो जाता है, वैसे ये कहेंगे हो जाएगा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो भी लोग मोदी जी को योगी जी को फॉलो करते हैं, मैं मोदी से नरेंद्र मोदी से और योगी से, उनको G20 को लेकर तो उनको एक बड़ा समर्थन मिल रहा है काफी जगह से। देखिए G20 हर तरफ देखिए, आप अपना प्रचार भी करें G20 का। देखिए ये वो पार्टी है जिसने कोरोना के दौरान भी अपना प्रचार किया था कि हमने वैक्सीनेशन लगाई है और उत्सव बनाया था कोरोना की त्रासदी के दौरान। और ये पार्टी है वो पार्टी जो कह रही थी हमने वैक्सीनेशन दे के बड़ा एहसान किया है देश के लोगों के ऊपर, जबकि उनके आने से पहले यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थान बन गए थे, बहुत सारे रिसर्च वर्क हो रहे थे। तो ये पार्टी के लोग जो है, मुझे तो साइकोपैथ टाइप थोड़ा लगते हैं कि इस तरह की बातें करते हैं। सामने वाला जो सामने खड़ा है उसके बाद वो देश चला रहे हैं, आप कह रहे साइकोपैथ उनको बोल रहे हैं। जिस तरह से देश चलाया जा रहा है, देखिए किस तरह देश चलाया जा रहा है। आप बताइए किस तरह चलाया जा रहा है? कोई भी संस्था आज की देश में कोई संस्था ऐसी नहीं जिस संस्था के बीच में नरेंद्र मोदी जी के बीच में टकराव ना पैदा हो। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने फटकारा जजों को नियुक्तियों को लेके। वो कॉलेजियम को हटाना चाहते हैं और चाहते हैं जिस जज को वो चाहे उसको प्रमोट कर जज बना दें ताकि अपने मनमाने संविधान को उल्लंघन फिर हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने हटाटा भी। सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा जब आरबीआई गवर्नर ने, जो आरबीआई 2 गवर्नर चेंज हो गए, जो पैसा ज्यादा लेने चाह रहे थे तो इलेक्शन कमीशन में लेके टकराव हुआ। तो हर जो संस्था में आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी में और बीजेपी में आरएसएस बहुत टकराव पैदा हो रहा है और इस परिस्थितियां बड़ी खराब होती जा रही है। कौन पार्टी देश का भला करेगी? देखिए देश का भला वही पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी बोलेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी को तो खैर मैं बोलूंगा, आम आदमी पार्टी से मैं हूँ और आम आदमी पार्टी ने काम अच्छे किए हैं, लेकिन मैं काम अच्छे बताइए थोड़ा। आम आदमी पार्टी को दिखना चाहिए दिल्ली जैसा, यहाँ पर भी दिखना चाहिए आप लोगों को। देखिए वही पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर सकती है जो देश की 98% और 100% जनता के बारे में सोचती है। जो लोग सिर्फ 2% जनता के बारे में सोचते हैं वो देश का भला नहीं कर सकते। आप देखिए सरकार ने कहा 50 एयरपोर्ट बनाएंगे, कितने परसेंट लोग भारत में हवाई यात्रा करते हैं? 4% ज्यादा लोग भारत में हवाई यात्रा नहीं करते और बहुत से लोग उस पर ऐसे हवाई यात्रा करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से और जिस कंपनी में काम करते हैं उस तरफ से उनको एयर टिकट मिलते हैं तो उनको जाना पड़ता है। तो अगर जनता के लिए नहीं सोच रही है तो अभी यहाँ पे यूपी चुनाव में कैसे पूर्व बहुमत साथ भाजपा सरकार आ गई? तो कहाँ से गई आम आदमी पार्टी? लोगों को समर्थन क्यों नहीं मिल गया? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाई पोल भी हुए थे, अभी आपने देखा जब रामपुर में चुनाव हुए थे, उससे पहले और भी जगहों पे चुनाव हुए थे और पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कैसा माहौल बना रखा था कि लोगों को डरा के, धमका के, दुष्प्रचार करके गलत तरह से उन्होंने चुनाव को जीता। इसमें कोई तरह नहीं, बच्चा देश जानता है कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है। पहले बीजेपी ने कहा, आपके नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कहा लाल टोपी वालों से सावधान रहो। ये लाल टोपी वालों सावधान कहने का मतलब ये कि उन्होंने मुकाबला बाइपोलर कर दिया, सिर्फ बीजेपी के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में। फिर योगी जी आए, उन्होंने कहा कि भाई आपका कॉम्पिटिशन जो है 80 और 20% है। मतलब समाजवादी पार्टी को 20% में कर दिया उन्होंने कि 20% वो मुसलमानों की पार्टी है, अब 80% हमारे साथ हिंदू होंगे। तो वो इन्होंने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला। उसके बाद सारी व्यवस्थाओं को हर पुलिस को देखिए, पुलिस डीएम की जिम्मेदारी, कई जगह खबर में आया कि डीएम की जिम्मेदारी की सीटें जीते। अगर डीएम चाहते हैं कि तरक्की करे या उनको स्टार मिले या उनकी रैंकिंग बढ़े तो
बीजेपी ने पीछे से डाला जा रहा है बेशक कि हाँ, ये सब चीजें भी आएंगी ये सब तो आ रहा है सब सामने। मैं चाहता हूँ अमेरिका की सबसे 100 टॉप 100 कंपनी को देखिए, तो उन सारी कंपनीज की जब वेल्थ बढ़ी है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ी। आपने गौर किया कभी? और दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसमें 100 कंपनी जो अमेरिका की हैं। जब अमेरिका की कंपनीज की वर्थ बढ़ती है, जब उनका बिजनेस बढ़ता है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन यहाँ अदानी का पैसा बढ़ा और रुपया लगातार कमजोर होता गया। तो इसका मतलब है अदानी जो है, जो पैसा कमा के अमीर हुए, अपने ही देश को बेच के अमीर हो रहे हैं और अपनी शाबाशी दे रहे हैं। और उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जो पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तेमाल करके विश्व में बड़े बड़े ठेके लिए। अब ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेके आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोयला जो है वो अब दुनिया जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कोयले को इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब जो पिछड़ी कंट्रीज हैं वो कोयले को इस्तेमाल करेंगी। तो कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो हो रहा है वेदर क्लाइमेट चेंज हो रही है, अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, अर्थ में जो है गर्मी बढ़ रही है। इसलिए बहुत सी जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने कह दिया है वो कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगी, फॉसिल ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो क्रूड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगी, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगी। वो रिसाइकेलेबल एनर्जी बनाएंगी, सोलर एनर्जी से यूज करेंगी, वाटर से इस्तेमाल करेगी और नदियों से वो बिजली बनाएंगी, सोलर पैनल से बिजली बनाएंगी। डिफरेंट जो है तरीके से बिजली बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये अदानी जो है ऑस्ट्रेलिया से कोई कमाल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं यूज करेगा कोयला। ऑस्ट्रेलिया कोयला यूज नहीं करेगा, वो चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है, समंदर में हवाएं आती हैं, लहरें आती हैं, नदियां, उससे बिजली पैदा करेगा। तो उसने हाथ खड़े कर दिया, कोयला नहीं जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब वो कबाड़ उठा के हमारे यहाँ देश में अदानी लेके आ रहे हैं और उस कबाड़ को जो पीएम मोदी जी भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कबाड़ को हमारे यहाँ प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने देश का कोयला ना खरीदिए, जो अदानी कोयला का लेके आ रहे हैं उसको खरीदिए और 4-5 गुना, कई गुना महंगा बेचा जा रहा है। तो ये देखा धोखा नहीं दे रहा आपको? तो अब लग रहा है 2024 में जनता समझेगी इन सब बातों को, तमाम मुद्दे सामने थे, जनता समझेगी 2024 में देखिए परिवर्तन होगा यहाँ पे कि वैसे ही चलता रहेगा देश? जनता 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन दे के उनकी बुद्धि पहले हल ली गई है कि वो मुफ्त का राशन पा रहे घर बैठे हुए और उसमें से आधा मुफ्त का राशन दिया, गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया, उसके बाद तो आज भर रहे हैं उसका वो गैस सिलेंडर पैसे तो भरवा रहे हैं, कौन सा मुफ्त में उनको मिल जा रहा है? कौन सा गैस सिलेंडर मुफ्त में मिल गया? कहाँ गैस सिलेंडर? कहाँ जनता समझती? जनता तो कुछ नहीं समझती। जनता को तो फ्री का राशन मिलना चाहिए। जनता को ये बताइए, आपने देश को इस स्थिति में ला दिया कि देश की 80 करोड़ जनता अब इस लायक नहीं रही कि अपने लिए खुद जीविका अर्जित कर सके, अपने लिए कुछ खा पी सके, उसको राशन देना पड़ रहा आपको, उसको आप उपलब्धि कर रहे हैं, उसको उपलब्धि ला रहे हैं। और जबकि मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, G20 के माध्यम से बताते हैं कि हम देश में आत्मनिर्भरता फैला रहे हैं। अरे जब जिस देश के 60 करोड़ युवा, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं युवा शक्ति, हमारे भारत में युवा शक्ति ज्यादा है, युवा सबसे ज्यादा है, उस भारत की युवा शक्ति 60 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना छोड़ दिया। और वहाँ कैसे युवा शक्ति का इस्तेमाल होगा? जब युवा शक्ति का इस्तेमाल जब होगा, जब रोजगार पैदा करेंगे, जब नई कंपनीज को लेके आएंगे, नए अवसर, कितने अवसर हमारे भारत के अंदर 137 करोड़ आबादी, उससे ज्यादा आबादी है, तो अवसर भी उतने ज्यादा है कि हमें सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट भारत के अंदर है। हर 5-6 डायबिटीज के पेशेंट में हमें एक केयर गिवर चाहिए जो उनका ख्याल रखे, उनको समझाए, उनको दिनचर्या को देखे। हमें स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए, हमें सड़क के लिए, यातायात के लिए ट्रैफिक चाहिए, हमें नई नई योजनाएं, हमारी नदियों के संरक्षण के लिए लोग चाहिए, हमें यहाँ टीचर्स बहुत सारे चाहिए, डॉक्टर बहुत सारे चाहिए, नर्सेज बहुत सारी चाहिए, पैरामेडिक स्टाफ बहुत सारे चाहिए और एजुकेशन के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए। सरकार ने हेल्थ का, शिक्षा का बजट कम कर दिया है बजट में। और क्या कर रहे हैं देश के लिए? जहाँ शिक्षा और हेल्थ का बजट बंद कर देंगे और देश के लिए कैसे भला होगा? बिना शिक्षा के, बिना अच्छी हेल्थ के देश कैसे तरक्की करेगा? तो बाबा रामदेव की दवा खा के देश तरक्की करेगा? बाबा रामदेव अपने बयान दे रहे। और बाबा रामदेव से मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू धर्म के इतने बड़े हितैषी हैं वो, और हिंदू धर्म का भला करना चाहते हैं, तो हिंदू भाइयों को अपनी सारी अर्जित प्रॉपर्टी सौंप दें और निकल जाए दुनिया भर में भ्रमण के लिए। भाई हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदू सबसे ज्यादा है और यहाँ हिंदू कितना फैलेगा? जहाँ ज्यादातर आबादी 80% हिंदुओं की है और हिंदू कितना फैला हुआ है? आप करिए, आप चले जाइए अफगानिस्तान, वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ हिंदू बनाइए। आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ हिंदू नहीं, वहाँ हिंदू बनाइए। आप युगांडा चले जाइए, आप अफ्रीकन कंट्री चले जाओ, गरीब कंट्रीज है, उस कंट्रीज में किसी कंट्री को ले लिया, उसको हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं हिंदू के लिए काम कर रहे हैं आप अपने धंधे के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बार बार बीच में आ जाता है? अरे जब कुछ नहीं कर पाते। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, भारत सबको मिलाकर हिंदू राष्ट्र क्यों आ जाता है? देखिए आपने ऐसा देखा होगा, जब आदमी किसी बात का जवाब नहीं देता तो अपना सर खुजाने लगता है, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा होता। तो बीजेपी जब फंसती है
और किसी की बात का जवाब नहीं पाती तो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करने लगती है। जहाँ उसने हिंदू राष्ट्र किया समझी बीजेपी फंस गई, उसके बाद सवालों का जवाब नहीं। जबकि यहाँ इसलिए हिंदू मुस्लिम धर्म का माहौल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब आप देखिए आपके आरएसएस के जो हेड है मोहन भागवत, उनका बयान आया कि पंडितों ने जो है वो जाति व्यवस्था बनाई है और ये जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई। आप कह रहे हैं पंडितों ने बनाई, आप जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुसलमानों में पसंदीदा समाज खड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं, तो मुझे मतलब बड़ा मजाक आता है इन लोगों की बातें सुन के। इसलिए मैं कहता हूँ साइकोपैथ लोग हैं, इनको पता ही नहीं क्या कह रहे हैं ये। इनकी एक बात का दूसरी बात से कोई लॉजिक ही नहीं, बेकार के स्टेटमेंट उल्टे सीधे क्या करते हैं। जो चीज इनके अनुरूप होती है उसके अनुरूप बदल लेते हैं। ये भारत की सारी व्यवस्था को बीजेपी के अनुरूप बदलना चाहते हैं, सारी व्यवस्थाएं बीजेपी के अनुसार चले ताकि इनकी सत्ता आती रहे। जो कुछ है इनके जो उद्योगपति इनको पैसा दे रहे हैं उनको बिजनेस बढ़ता रहे। देश इनके बारे में सोच रहा है। अब ये देश बनाया है, ये देश हमने 137 करोड़ भारतवासियों के लिए बनाया है। हमने ये अदानी अंबानी के लिए नहीं बनाया है, ये बीजेपी के लिए नहीं देश बनाया है। देश में हर व्यक्ति का सम्मान वही आम आदमी पार्टी करना चाहती है। आम आदमी पार्टी भारत के अंदर, देश के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर का कानून जो है व्यवस्था लाना चाहती है। हम सबसे कहना चाहते हैं कि देश जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून से चलेगा, किसी और से नहीं चलेगा। कि रामचरितमानस में लिखे हुए दोहों से नहीं चलेगा, जो भी लिखा हो चलेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून से। न कुरान से चलेगा न बाइबल से चलेगा। वो अच्छी बात है, उसका सम्मान है, लेकिन चलेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए कानूनों से, लॉ से। सैयद मोहम्मद तकी अहमद जी मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। एक तरफ अंडानी और अंबानी हो रहा है और दूसरी तरफ देश में गरीब भूखा सो रहा है। तमाम मुद्दे हैं जो बहुत पीछे कहीं छूट जाते हैं। जब ये सब मुद्दे आगे आते हैं, कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है जो देश हित में हो और समाज हित में हो। तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को तय करना है कि विकास के नाम पर आप किस फेस को देखना चाहते हैं और किस पार्टी को देखना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में जनता ही को तय करना होगा कि यूपी का भविष्य किस पार्टी में दिख रहा है उनको। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज।